जय माता दी साथी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल आस्था की शक्ति में। मैं हूँ चित्रा झा और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक, लाभदायक और बेनिफिशियल जानकारी जो कि पूजा पाठ से संबंधित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम अपने घर में एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहाँ पर हम अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, जिनमें हमारी ज़्यादा आस्था होती है, उनके लिए हम एक स्थान देते हैं जिसे हम साधारण भाषा में अपने घर का मंदिर कहते हैं। तो जो मंदिर हमारे घर में होता है, वहाँ जो देवी देवता रहते हैं, उनकी जो पूजा का विधान है, पूजा प्रतिदिन हम लोग किया करते हैं। तो कौन हमारे परिवार का ऐसा व्यक्ति है जो पूजा पाठ करे। ज़्यादातर लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि जो घर के मंदिर में जो हमारे देवी देवता बैठे हुए हैं, जिनको हमने विराजित कर रखा है, तो हमारे जो भगवान हैं उनकी पूजा घर में किस सदस्य से करवाई जाए। मैक्सिमम लोगों के घर में देखा है मैंने कि जो घर के बड़े होते हैं वो पूजा किया करते हैं। तो क्या है, सही है? किस व्यक्ति से हमको पूजा करवाना चाहिए जिससे सभी व्यक्तियों को उसका लाभ मिल जाए, या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे सबको उसका बेनिफिट मिले, सबका उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, घर में सुख शांति समृद्धि और अपनी बरकत बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, सब अच्छे से जो हम अपने कार्य करते हैं वो सब स्मूथली होते रहे, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। तो किस व्यक्ति से पूजा कराना चाहिए, यही मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे आराध्य हैं उनकी प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। अगर आपने अपने घर में मंदिर बना रखा है, उनको विराजित कर रखा है, आई होप कि सबके ही घर में होते हैं, भले एक फ़ोटो क्यों ना लगी हो। यदि एक बच्चे भी अकेले पढ़ाई लिखाई करते हैं तो भी अपने पूजा के लिए एक छोटा सा फ़ोटो ज़रूर रखते हैं। घर के सभी लोग सिखाते हैं कि भाई तुम अकेले हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ पर भी एक फ़ोटो या एक छोटी सी प्रतिमा रखो। गाड़ी में भी लोग लगा कर रखते हैं। तो रोज़ाना हम एक अगरबत्ती ज़रूर लगाते हैं। तो यदि कोई अकेला रहता है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। लेकिन जब हम अपनी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जब हमारा परिवार बड़ा होता है, तो किस व्यक्ति को पूजा करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, कि सभी को थोड़ा थोड़ा उसमें अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो कैसे ले सकते हैं वो, कि जो पूजा करने का, जो सुबह में भगवान जी को स्नान कराना है, पूजा से अर्थ वही कि भगवान जी को जो स्नान कराना है, उनको श्रृंगार तिलकारी देना है, हमको पोशाक वगैरह पहनानी है, उसके बाद उनको भोग वगैरह देकर उनकी आरती पूजा पाठ करनी है। तो ये सारे कार्य उस व्यक्ति को करना चाहिए जो सुबह में जल्दी स्नान कर ले। ऐसा नहीं है कि घर का जो बड़ा बुजुर्ग है वही पूजा करेगा। करते हैं क्योंकि सबको लगता है कि उनको भी लगता है, बड़े बुजुर्गों को भी गलत नहीं होता है वो, कि हमारे पास कोई काम नहीं है तो हमारे भगवान में हमारा मन लगा रहेगा, कोई और कुछ और तो कर नहीं पा रहे हैं हम, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन कायदा यही कहता है कि जो सबसे पहले स्नान कर ले उसको पूजा कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही करेगा, या फिर जिसके पास समय रहे, जो पूरा परफेक्ट तरीके से, पूरा प्रॉपर तरीके से स्नान करके भगवान को उतना टाइम दे पाए कि स्नान करा दे, श्रृंगार कर दे, भोग वगैरह उनको समर्पित कर दे, आरती पूजा कर दे उनकी। तो ये कार्य सबसे उस व्यक्ति को कर लेना चाहिए जो सुबह में जल्दी स्नान कर लेता है, या जिसके पास समय पर्याप्त होता है, उसे करना चाहिए। इसके अलावा बाकी लोगों का जो इनिशिएटिव होता है, वो बाकी लोगों का जो योगदान होता है पूजा पाठ में, क्योंकि पूजा पाठ का जो फल मिलता है वो सिर्फ एक को नहीं मिलता, पूरे परिवार को मिलता है। तो सबको थोड़ा बहुत योगदान ज़रूर देना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए बाकी लोगों को, कि सुबह में अपना एक नियम बना लें, सूर्य भगवान को जल दें, उसके बाद में तुलसी माता को भी आप जल दे सकते हैं। महिलाएं तो दे ही देती हैं। और उसके बाद में अपने एक कोई भी पाठ जिसमें आपकी आस्था हो, महिलाएं दुर्गा चालीसा कर सकती हैं, विंदेश्वरी चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, और शिव चालीसा तो सभी लोग कर सकते हैं। जेंट्स जो पुरुष हैं हमारे घर के, वो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, या फिर प्रतिदिन के हिसाब से सोमवार के दिन शिव चालीसा कर लिया जाए, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा कर लिया जाए। इस तरीके से किसी भी एक पाठ करने का नियम आप अपने घर में सभी लोग एक एक बना लें। उसका फ़ायदा जो होगा ना, आप 30 दिन के अंदर खुद ही देखेंगे कि आपको अपने घर में जो चीज़ें चेंज होती हुई दिखेंगी ना, वो आप खुद इस चीज़ को नोटिस करेंगे। और यही चीज़ आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि देखिए हमारी परंपराएं और हमारे संस्कार हम जब खुद करते हैं तभी हम अपने बच्चों को भी
सिखा पाते हैं। बच्चे देखते हैं अपने माता पिता को, अपने बड़ों को करते हुए, डेफिनेटली वो खुद ही सीख जाते हैं। तो सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी माता को जल देने का कार्य करें और एक पाठ नियम से करें। और कोशिश करें कि जब घर की आरती होती है, जब घर में जब कोई भी जब आरती करे तो सब लोग शामिल होकर आरती करें। सुबह में सब लोग बिजी रहते हैं तो सुबह में नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन शाम की आरती में यथासंभव सबको शामिल होना चाहिए। और जो पूजा करता है उसको कम से कम कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जब आपकी पूजा हो गई, आरती हो गई, तो यदि सब लोग शामिल हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी हैं तो आरती पूरे घर में दिखाएं, बच्चों को भी दें और बड़ों को भी आरती दें, प्रसाद वितरित करें। जो भी आपने भोग लगाया है सबके मुंह में प्रसाद जरूर दें। नहीं, भोग लगाने के बाद, आरती पूजा करने के बाद अक्सर लोगों के मुँह प्रसाद वहीं रखा रह जाता है, नहीं, उसको बांट देना चाहिए, तभी वो परफेक्ट पूजा का आपको फल भी मिलता है, जो प्रसाद सबके मुँह में थोड़ा थोड़ा जाता है। तो और उसके बाद में जो आपसे बड़े हैं उनसे नियम बना लें आशीर्वाद लेने का, और छोटों को ये सिखाएं कि वो आपका आशीर्वाद लें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें यदि आप फॉलो करते हैं तो उसके बाद में आप देखिए आपके घर में जो रिज़ल्ट दिखेगा ना, आप खुद कहेंगे कि नहीं, इन चीज़ों से कितना चेंजेस आया। आप खुद करेक्ट होंगे लोगों से। अगर किसी से हम आशीर्वाद लेते हैं या आशीर्वाद देते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है। तो वैसे तो हम नहीं ले पाते हैं उतनी चीज़ें, आज की डेट में, आज का जो समय है वो नहीं हो पा रहा है इतना सब कुछ फॉलो करना। लेकिन यदि आपके घर में पूजा पाठ होती है तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें और बताएं कि जो उसका आपको रिज़ल्ट मिला वो कैसा लगा। आशा करती हूँ कि जब आज की वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए, पूजा पाठ से संबंधित हमारे रीति रिवाज हम किस तरीके से मनाया करते हैं, इससे संबंधित वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा, जय माता दी।